अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हजरात के सामने एक मसले को लेकर हाजिर हुआ हूँ। मसला ये है कि वो कौन सी ऐसी घड़ी है, वो कौन सा ऐसा वक्त है, वो कौन सा ऐसा लम्हा है कि जिस वक्त घड़ी में बंदा दुआ करे तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती, ठुकराई नहीं जाती। इसका जवाब हम देंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि बंदा जो दुआ करता है उसकी दुआ फ़ायदे से खाली नहीं है। उसकी दुआ ज़रूर किसी न किसी शक्ल और किसी न किसी सूरत में कबूल होती है। बंदा जब दुनिया के अंदर दुआ करता है तो उसकी कबूलियत की एक शक्ल यह है कि वो जो दुआ करता है वही चीज़ उसको मिल जाए। दूसरी शक्ल कबूलियत की यह है कि वो बंदा जब दुआ करता है तो जिस चीज़ की वो दुआ करता है वो ना मिले, लेकिन उसकी ज़िंदगी से परेशानी, मुसीबत, टेंशन को अल्लाह दूर कर दे। ये भी दुआ की कबूलियत की एक शक्ल है। तीसरी शक्ल यह है कि बंदा जब दुआ करता है तो उसको वो चीज़ ना मिले और इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी से परेशानी भी दूर ना हो, लेकिन आखिरत में वो अजर व सवाब की शक्ल में उसको मिल जाए। कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो वो अपने नामे आमाल में बहुत सारी नेकियों को देखेगा। वो अल्लाह से पूछेगा कि या अल्लाह, ये सारी नेकियां जो मैंने नहीं की ये मेरे नामे आमाल में कैसे आई? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि तुमने दुनिया में फ़ला दिन, फ़ला वक्त, फ़ला चीज़ की दुआ की थी, मैंने कबूल नहीं की और तुम्हारी ज़िंदगी से मुसीबत को भी दूर नहीं किया, तो उसी दुआ के बदले में मैंने तुम्हारे नामे आमाल के अंदर अजर व सवाब और नेकियां को डाल दिया है। तो वो बंदा वहां पर तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, काश दुनिया में मेरी हर दुआ ठुकरा दी जाती, रद्द कर दी जाती, ताकि आखिरत में, क़यामत में मेरे नामे आमाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुझको सवाब और नेकियां मिल सकती। वहाँ ये अफसोस करेगा। वहाँ अफसोस करने के बजाय हम सबको दुनिया के अंदर कसरत से दुआ करनी चाहिए, चाहे वो ज़ाहिर में कबूल हो या ना हो, ज़ाहिर में मुसीबत दूर हो या ना हो, लेकिन इसका फ़ायदा बहरे हाल, हर हाल में इसका फ़ायदा होगा। दुनिया में ना हो तो आखिरत में ज़रूर होगा और वहाँ पर अफसोस करना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि दुआ करना मुस्तकिल इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। इसी तरीके से एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और वो लोग जो दुनिया के अंदर दुनियादार से और किसी दूसरे दरवाजे से, पीर से, फ़कीर से, दरगाह से, इससे उससे, अंगूठी से, नगीने से मांगते हैं, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, कि जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता, किसी दूसरे दरवाजे से मांगता है, पीर से, फ़कीर से और किसी और से, दरगाह से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ होते हैं। इसलिए अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ को अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, अल्लाह ही से अपनी ज़रूरत, अल्लाह के सामने ही अपनी ज़रूरत रखनी चाहिए। हदीस के अंदर आता है हत्ता शिस्आ नालिही, अगर किसी के जूते का तिस्मा भी टूट जाए तो वो अल्लाह ही से मांगे, किसी और से ना मांगे, क्योंकि अल्लाह से जब मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला, मांगने से, जो बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह मांगने से उस बंदे से खुश होता है, और जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। इसलिए हमें अल्लाह ही से हर हाल में मांगना चाहिए। अब आते हैं इस बात की तरफ कि वो कौन सी ऐसी घड़ी है, वो कौन सा ऐसा लम्हा है कि जिसमें बंदा दुआ करे तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसको ये समझिए कि जो भी चीज़ कीमती होती है, नफ़ा वाली होती है, अहमियत वाली होती है, कदर वाली होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को छुपा दिया, उस चीज़ की तायीन को ख़त्म कर दिया। जैसे आप देख लें शब कदर, ये शब कदर भी फजीलत वाली रात है, नफ़े वाली रात है, कदर वाली रात है,
तो इसको अल्लाह ने छुपा दिया, इसकी तायीन को छुपा दिया। इसलिए छुपा दिया ताकि इसकी लोग नाकदरी ना करें। इसी तरीके से तिरमिजी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है कि जुमा का दिन और जुमे के दिन में एक घड़ी, एक लम्हा, एक ऐसा वक्त होता है कि बंदा उसमें जो भी दुआ करे वो दुआ उसकी कबूल होती है। साअतुन मुस्तजाबतुन, कि एक ऐसी घड़ी कि उसमें जो दुआ कबूल की जाए वो दुआ, जो दुआ की जाए वो दुआ जरूर कबूल होती है। तो अब ये जुमा का दिन भी कीमती हुआ, नफ़े वाला हुआ और अहमियत वाला हुआ, और उसकी ये घड़ी भी नफ़े वाली और कीमती वाली हुई, इसलिए कि इसके अंदर जो दुआ की जाए वो दुआ कबूल होगी। और दुनिया वालों का भी यही मामूल है कि जो कीमती चीज़ होती है, नफ़े वाली चीज़ होती है, दुनिया वाले उसको छुपा कर रखते हैं, जैसे कि माल, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, ये लॉकर में, अलमारी में छुपा कर रखते हैं। तो शरीयत में भी यही ज़ाब्ता है कि कीमती चीज़ और कदर वाली चीज़ को जो है छुपा दिया जाता है, जैसे कि शब कदर और जुमा के दिन का वो लम्हा और जुमा के दिन की वो साथ जिसके अंदर दुआ कबूल की जाती है। जो दुआ बंदा मांगे वो दुआ कबूल होती है। तो आइए देखते हैं जुमा के दिन वो कौन सा लम्हा है जिसमें बंदे की हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है, मगर शर्त यह है कि वो दुआ खिलाफ शरा ना हो। जैसे कोई ये जुमा के दिन उस घड़ी में ये दुआ करे कि अल्लाह हमारी शराब की दुकान में बरकत अता फरमा दे, शराब की दुकान और उसके धंधे को बढ़ा दे, तो ये दुआ कबूल नहीं होगी। हर दुआ कबूल होती है सिवाय उस दुआ के जो खिलाफ शरा ना हो। इसी तरीके से वो दुआ जो दूसरे के बर्बादी के लिए ना मांगी जा रही हो, वो दुआ जो दूसरों को तकलीफ देने के लिए ना मांगी जा रही हो, तो जुमा के दिन उस लम्हे में हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेंगे। अब वो लम्हा, वो घड़ी कौन सी है? उलमा का इसमें बहुत इख्तिलाफ है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो फजीलत वाली, कदर वाली चीज़ है उसको छुपा दिया जाता है, उसकी तायीन को उठा लिया जाता है, तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि जुमा के दिन की वो घड़ी जिस घड़ी इमाम मिंबर पर खुतबा देने चढ़ता है और मुअज्जिन जुमे की दूसरी आज़ान देता है, तो इमाम के मिंबर चढ़ने वक्त से लेकर मुअज्जिन के जुमे के दूसरे आज़ान देते वक्त जो लम्हा और जो घड़ी और जो साथ गुजरती है वो फजीलत वाली और कबूलियत वाली घड़ी है। उसमें जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। एक कौल उलमा का ये है। दूसरा कौल ये है कि इमाम जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ता है और दो खुतबों के दरमियान जो बैठता है, तो दो खुतबों के दरमियान जो घड़ी, जो साथ, जो लम्हा गुजरता है, उसमें जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत की घड़ी है। तीसरा कौल जो कि राजे है, मशहूर है, अक्सर उलमा का मानना है, वो ये है कि असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त गुजरता है, जो घड़ी गुजरती है, जो साथ गुजरती है, उसमें बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला जुमा के दिन उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो हम इन तीनों वक्तों में ट्राई कर सकते हैं और असर की नमाज पढ़ के मगरिब तक बैठ जाएं, जिक्र व अस्कार करते रहें, दुआ मांगते रहें, वो घड़ी ज़रूर हमें इंशाअल्लाह मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर उलमा की राय यह है और ये राजे और मशहूर कौल है। तो हम उस वक्त अगर ऐसी दुआ मांगेंगे जो हमारे दुनिया के भले के लिए हो, आखिरत के भले के लिए हो, और वो दुआ खिलाफ शरा ना हो और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली ना हो और दूसरों को बर्बाद करने वाली ना हो, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हर एक चीज़ अल्लाह से मांगने वाला बनाए और अल्लाह से हम सबको दुआ करने का अल्लाह तबारक व तआला सलीका और तरीका भी सिखा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।